बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए BBN न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रियासत उत्तराखंड में कल आए सैलाब से हुआ जानी व माली नुकसान, सैकड़ों अफराद अब भी है लापता। तेलंगाना के CM KCR ने वाक़े पर जाहिर किया गहरा दुख। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए 10% रिजर्वेशन को लेकर अहकामात जारी। तेलंगाना के CM KCR ने किया था वादा, रियासत में रिजर्वेशन की लिमिट्स बढ़कर हुई 60%। अगले 10 सालों तक CM बने रहने के बयान को लेकर KCR पर बीजेपी ने की तनकीद। बीजेपी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा, वन मैन शो है TRS पार्टी। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का रिमार्क, कहा TRS है डूबने वाली कश्ती टाइटैनिक। रियासत की तरक्की के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली और करप्शन का भी लगाया इल्जाम। CM की पोस्ट को चप्पल पर रखने के बयान को सीनियर कांग्रेस लीडर T जीवन रेड्डी ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन। पूछा, क्या KCR खुद को समझते हैं सल्तनत? और तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने किया राजन्ना सिरसिला का दौरा, डिग्री कॉलेज की इमारत का किया इनॉग्रेशन। कहा, TRS तालीम के मैदान में बेहतर राह कर रही है फराहम। और पेश है खबरों की तफसील। रियासत उत्तराखंड में कल आए सैलाब ने बड़ा जानी व माली नुकसान किया है। इस वाक़े में कई हलाकतें हुई हैं, जबकि सैकड़ों अफराद के लापता होने की भी खबर है। तेलंगाना के CM KCR ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उत्तराखंड में ग्लेशियर के फट पड़ने से नदियों में आए सैलाब में 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। इस कुदरती आफत को अफसोसनाक वाक़या करार देते हुए KCR ने इस वाक़े में हलाक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के अवाम के महफूज मुकामात पर मुंतकिली के लिए ख्वाहिश की। बता दें कि उत्तराखंड में अचानक आए सैलाब से बड़े जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक 18 नाशें बरामद की गई हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद के लापता होने की खबर है। ऐसे में यहाँ मौजूद एक टनल में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव कार्य काम तेजी से जारी। फंसे हुए लोगों को महफूज बाहर निकालने के लिए हंगामी तौर पर काम किए जा रहे हैं। पिछले महीने यानी 21 जनवरी को CM KCR की जानिब से माली तौर पर कमज़ोर तबका यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% यानी 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया था, जिसको लागू करने के अहकामात आज जारी कर दिए गए हैं। यह रिजर्वेशन नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन में भी मिलेगा। इस सिलसिले में आज GO जारी हो गया है, जिसके बाद अब तेलंगाना में रिजर्वेशन की लिमिट बढ़कर करीब 60% यानी 60% हो गई है। इससे पहले KCR ने बताया था कि जो रिजर्वेशन लागू है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फाइनेंशियली वीक कम्युनिटीज़ के लिए ये 10% रिजर्वेशन एडिशनल होगा। 2 दिन पहले तक KTR को तेलंगाना का नया CM बनाने की खबरें आम थी, लेकिन कल CM KCR ने खुद को अगले 10 सालों तक CM बने रहने का दावा कर दिया, जिसके बाद KTR से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन KCR अपोजिशन के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने अब उनके 10 सालों के CM के बयान का मजाक उड़ाया है। कल इतवार को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने आप को अगले 10 सालों तक CM के ओहदे पर बरकरार रहने का दावा किया, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने उनके इस बयान को जहां मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दिया, वहीं उन्हें डिक्टेटर भी करार दिया। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन कृष्णा सागर राव ने कहा कि आइंदा 10 साल तक वज़ीर आला बरकरार रहने का चंद्रशेखर राव का बयान उनकी गैर जमहूरी सरमायादाराना मिजाज को जाहिर करता है। कृष्णा सागर राव ने कहा, मुझे इस तरह के बयान से ताजुब हो रहा है, क्योंकि लोग ही आइंदा का फैसला करेंगे। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि TRS फोरमैन शो की हामिल जमात है। उन्होंने कहा कि CM KCR के बयान ने तेलंगाना की अवाम को ये बताया है कि TRS वन मैन शो पार्टी है।
टीआरएस डूबने वाली कश्ती टाइटैनिक है, ये कहना है तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय का। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए देखते हैं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पॉलिसियों और कारकर्दगी पर तनकीदी तबसरा करते हुए कहा कि सीएम को बीसी पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद और गरीबों से कोई हमदर्दी या लगाव नहीं। उन्हें मफादात के हुसूल के अलावा उनकी तरक्की से कोई सरोकार नहीं। इंतखाबात से कबल हरिजन, गिरिजन, बीसी तबकात के लिए कुल संगम के भवन व दीगर मुराद की फराहमी के दावे किए जाते हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మునిగిపోయినావా టైటానిక్ చేస్తారు అందరూ టైటానిక్ ఏమైంది టైటానిక్ ఏమైంది సముద్రంలో మంచు గొడ్ల గుడితో మునిగిపోయింది ఈరోజు మునిగిపోయినావని కేసీఆర్ కూడా ఈరోజు మునిగిపోతే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మునిగిపోతుంది నేనే చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది తెలుసా ఇది స్క్రాప్ చెరువు 20 సంవత్సరాల తర్వాత పాతబడ్డ వాహనాలన్నింటి కూడా స్క్రాప్ చేయాలి చాలు కదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు వచ్చి 20 సంవత్సరాల అందుకే తెలంగాణ ప్రజలు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు మీరు వెంటనే టీఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేయాలి చేయాల నెక్స్ట్ భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం ఇస్తేనే ఇలా మీకు ఎలా అవకాశం దొరుకుతుంది కాబట్టి మొత్తం ఇక్కడ కూడా బీసీల పట్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి చిత్తశుద్ధి లేదు, పేదలంటే ఈయనకు ప్రేమ లేదు, కేవలం లక్షల కోట్ల రూపాయలు అభివృద్ధి పనులు దోచుకుంటున్నాడు. కాబట్టి దయచేసి మిత్రులారా ఎట్టి పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్యమించబోతున్నది. నిన్ననే స్టార్ట్ చేసిన యుద్ధం చేయాలి. నిన్న ఓటే కార్యకర్తలు పేదల కోసం కొట్టాకే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద గిరిజనుల మీద లాఠీగా చేస్తే మా బాధితుగా చేరి యువమంత్రి అధ్యక్షుడు చేయరిగింది అక్కడ చేయరిగింది మనకు। सीनियर कांग्रेस लीडर टी जीवन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर सीएम के ओहदे की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए उनसे पूछा कि क्या आप सल्तनत है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात सुने तो शर्म से झुकना पड़ रहा है। जो उन्हें सीएम का पोस्ट जो है उनकी चप्पल के बराबर है बोल के बोल। अगर अपने आप को क्या समझ रहे हैं आप सल्तनत है क्या? आप तो अपने आप को सल्तनत समझ रहे हैं जैसा दिख रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। ये जमहूरियत में जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब जो दस्तूर कानून बनाए वो दस्तूर कानून के मुताबिक जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट है इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर आप जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट को उसको कमजोर दिखाने की बात नहीं, उसको कम दिखाने की कोशिश करे तो इंसल्ट करने की कोशिश करे तो ये तो दस्तूर को इंसल्ट करे जैसा बोल के समझना पड़ता। जो दस्तूर को बनाया जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को इंसल्ट करे जैसा समझना पड़ता। तुम्हारे अहंकार को देखे तो तुम तो ये जमहूरियत में है बोल के समझे जैसा नहीं है। अगर आप चीफ मिनिस्टर पोस्ट आपको कम दिखे तो छोड़ के चले जाओ। तुमको कौन रह रहे बोल रहे कि तुम बोल रहे मैं तो गांधी बनता होता। अरे गांधी बनना बोल के तुमको ख्वाहिश क्या है कि मगर अब तुम तो गाड़ से बन के तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे। तुम अब तो गाड़ से बनकर तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने आज राजन्ना सिरसिल्ला का दौरा करते हुए डिग्री कॉलेज की इमारत का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले मुस्तकर में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा डिग्री कॉलेज के इमारत का इनॉग्रेशन किया। केटीआर ने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लुम्बीराव पेट में खस्ता हाली की शिकार इमारत को मुनहदिम करते हुए इस जगह पर केजी ता पीजी के लिए नई इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हुक्मरान जमात टीआरएस न सिर्फ तालीम फराहम कर रही है बल्कि मुसाबकती दुनिया में बेहतर राह भी फराहम कर रही है। इस मौके पर केटीआर ने लोगों के घर पहुंचकर उनके दरमियान कल्याण लक्ष्मी के चेक्स भी तकसीम किए। केटीआर ने इस मौके पर दावा भी किया कि तेलंगाना में इंडस्ट्रीज के क़याम के लिए आगे आने वालों को जल्द ही परमिशंस दिए जाएंगे। నేను ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చేటప్పుడే వినోద్ కుమార్ గారికి చెప్తా ఉన్నా, ఈ మధ్యన మీరు గీతానగర్లో మనం ఒక హై స్కూల్ డెవలప్ చేసినా మీరు చూసే ఉంటారు, ఫోటోలు గిన చూసి ఉంటారు, చూసిందా లేదా? చూడలేదా?
మీరు కాదు, పిల్లలు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే గంభీరావుపేటలో ఇంత చక్కటి ప్రాంతంలో ఇంత అద్భుతంగా ఈ భవనం వచ్చింది. ఒక పక్కకేమో ఇప్పుడు హై స్కూల్ కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం, ఇంకో దిక్కు ఈరోజు డిగ్రీ కాలేజ్ ఓపెన్ అయింది. భవిష్యత్తులో ఇప్పుడే వారు చెప్పినారు స్టడీ సెంటర్ కూడా మనం మంజూరు చేసుకున్నాం బ్రహ్మాండంగా, అది కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకున్న ఈ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా మరి రాష్ట్రంలోనే అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో అత్యుత్తమమైన కళాశాలల్లో మన నంబర్ వైజ్ 750 మంది పిల్లలు, మొత్తం డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ కూడా కలుపుకుంటే 750 మంది పిల్లలతో ఉండబోతున్నదని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అందుకే నేనేమనుకుంటా ఉన్నానంటే ఇక్కడ ముందు శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలన్నింటినీ కూడా అవసరమైతే తొలగించి ఈ గ్రౌండ్ అంతా కూడా మళ్ళీ చక్కగా చేసుకొని ఇది కేజీ టు పీజీ మొత్తం ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి మొత్తం పీజీ దాకా ఒకటే ఆవరణలో ఉండే విధంగా అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఒక లక్ష్యాన్ని నేను రాగానే అనుకున్నాను. అప్పుడే వినోద్ కుమార్ గారికి నేను చెప్తా ఉన్నాను, నేను కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను, మీరు గీతానగర్ ఎట్లయితే చేశారో అదే పద్ధతిలో దానికంటే కూడా బాగా మనం ఈ కాలేజీని చేద్దాం. కాలేజీ స్కూలు ప్రైమరీ స్కూల్ కూడా మంజూరు చేసుకుందాం, పీజీ సెంటర్ కూడా ఇక్కడే పెట్టుకొని మొత్తంగా ఇక్కడ పిల్లలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక మోడల్ కేజీ టు పీజీ ఆవరణ అంటే ఎట్లా ఉండాలి అంటే గంభీరావుపేట పోయి చూడండి అనేటట్టు మనం తయారు చేసుకుందామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना में वक्फ लैंड्स पर नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म कराने के लिए वक्फ बोर्ड की सरगर्मियां जारी है। इसी सिलसिले में मुनक़्क़द हुई वक्फ बोर्ड की मीटिंग की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में बोर्ड की जनरल मीटिंग नामपल्ली वाक़े हज हाउस रज़ाक मंजिल में हुई। इस मीटिंग में सीईओ शाहनवाज कासिम, IPS मोहम्मद अनवर, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद के अलावा दीगर बोर्ड के अराकीन मौजूद थे। इस मीटिंग में वक्फ लैंड के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बातचीत की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोकापेट, जानुल्ला शाह व दीगर कीमती औकाफी जायदादों और लैंड्स पर नाजायज़ काबिज़ीन की रजिस्ट्रियों को कैंसिल करवाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मौजूदा इजलास जनरल सतह का रहा। आइंदा हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर मुश्तमिल एजेंडे के तहत वक्फ लैंड एंड प्रॉपर्टीज़, दरगाहों, कब्रस्तानों के मुतालिक सरगर्मियों पर अदम अमलावरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में मुख्तलिफ रुकावटों और पेचीदगियों पर कानूनी मुशावरती इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। आज पूरे बोर्ड मेंबर्स को बुला के, हमारे CEO साहब को बुला के बोर्ड मीटिंग, क्योंकि 2 महीने में होना बोल के ऐसा एक्ट में है, तो उसी तरीके से आज मीटिंग रखे थे। और उसमें एजेंडास ऐसा कोई पर्टिकुलर इतने एजेंडास बोल के नहीं, उसमें कोकापेट और हमारे जानुल्ला शाह और जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको कैंसलेशन करना बोल के आज डिसीजन लिए। और नेक्स्ट मीटिंग 8-10 दिन के अंदर रखेंगे, अल्लाह चाहे तो। वो मीटिंग में जो है ना पूरे एजेंडास लेके आएंगे। वो एजेंडास में जो है ना दरगाह सुफेन का भी है और भी बहुत से चीज़ें हैं, संगारेड्डी का भी है, दीनदार खामा है और कई लैंड्स के भी है, बहुत से चीज़ें हैं। और स्टैंडिंग काउंसिल्स के भी है, कुछ कमेटीज़ के भी है, मस्जिद कमेटीज़, ये सब जो है ना उसको एक तरीके से पूरा एजेंडा स्क्रूटनी करके लीगल पहले चेक करके उसके बाद बोर्ड में लाएंगे। बोर्ड में लाने के बाद जो पास होते, जो डिफ़र होते, जो कैंसिल करते कैंसिल भी करते हैं। तो उसमें ग्रेवयार्ड्स ऑलवेज ग्रेवयार्ड्स रहता। अगर स्टाफ भी कुछ गलती करा है तो उसको भी पनिशमेंट होना पड़ेगा। और अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट मीटिंग जो है 2 हफ्ते के अंदर 10-12 दिन में मीटिंग करके जब पूरा बताइए आप लोग। ग्रेवयार्ड्स उसके ऊपर जनरल डिस्कशन हो, बिल्कुल उसको कैंसिल करना बोल के डिसीजन ले लिए उसको। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एक एजेंडा करे तो ठीक नहीं रहता बोल के पूरे एजेंडे जो है उसको स्क्रूटनी करके, ये तो फाइनल है कोकापेट का जो ग्रेवयार्ड का उसका इसका वो कैंसिलेशन करने का तो फाइनल डिसीजन ले लिए हो, कैंसिलेशन है इंशाल्लाह ताला। जो भी ग्रेवयार्ड्स है यही बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना स्टेट में जहाँ भी ग्रेवयार्ड्स है, जहाँ भी अगर कोई लीज पे अगर ये कर रहे होंगे, अगर पहले की भी लीज होंगी तो उसको भी कैंसिल करेंगे अगर मंशा वक्फ के खिलाफ में है तो।
आदिलाबाद के एमएलए जोगू रमना ने रुकन पार्लिमान आदिलाबाद स्वयं बापूराव की जानिब से हमेशा रियासती हुकूमत और मुकामी रुकन असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते और बार बार आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन की तनसीब और ज़िला मुस्तक़िर में रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के अलावा फुट लाइन की तनसीब को लेकर रियासती हुकूमत को बजट की अदम फराहमी का निशाना बनाते हुए कहा कि स्वयं बापूराव अपनी ओछी हरकत और सस्ती शोहरत के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोगू रमना ने उन्हें ज़मीनी हकीकत को जांचने और परखने का मशवरा दिया। ఈ బిట్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ సార్ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ గురించి చాలా రోజు పెండింగ్ ఉంది. 72 కోట్లతోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 కోట్లు 22 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది సార్, మంజూరైంది. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు ఏదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము డబ్బులు కట్టకపోవడం వల్లనే రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ పనులు ఆగినాయని చెప్తున్నారు సార్. ఇది వాస్తవం అయితే వాస్తవం చెప్పండి అని చెప్పినాం. అక్కడ కొంతమంది అప్పుడు పత్రికా మిత్రులు ఉన్నారు. अभी किराए पे है बिल्डिंग, किराए पे चल रहा स्कूल. ये लाओ बोले तो ये भी केंद्र सरकार राज्य सरकार पैसे नहीं देना बोलता. अब इसको तो क्या है पूछो. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।